हेलो बच्चों। तो चलिए, अब हम आज एक और टॉपिक सीखते हैं विच इज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ये टॉपिक इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये, चाहे आप इवन करा लो, मतलब एलिमिनेशन जब मैं सिखाऊंगी इसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो वो अब हम मैकेनिज्म्स पे ही आ जाएंगे। ये हमारे बेसिक्स का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो जब हम एलिमिनेशन करेंगे हम देखेंगे, हम उसमें इवन कराएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे। ऐसे ही SN1 सब्स्टिट्यूशन में हम मैकेनिज्म देखेंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे। लेकिन जब वो कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो फिर वो रीअरेंजमेंट कर सकता है। रीअरेंजमेंट करने के बाद प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। तो बहुत, मतलब एक तरीके से ये लगा लो कि मैकेनिज्म के क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो अगर ये नहीं आता तो हमारे वो गलत हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी, वो डायरेक्ट जेई में ये सवाल पूछ लेता है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो आपको ये भी चीजें जीओसी में आपने सीखी है, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। कैसे कैसे निकालते थे हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, उसके अल्फा एच को काउंट करके, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही वाला सेम लॉजिक लगाना है कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट तभी होगा जब उसके अल्फा एच बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे देखते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक का नाम लिखते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। मैं आपको ना पहले कुछ बेसिक्स सिखा देती हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैंने इसको ऐसे बनाया है, इसका मतलब देखो, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना होता है। ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो उसकी वजह से बने क्या हो गया, ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन है। इन्हीं को आप क्या बोलते हो, रेडिकल्स। इन्हीं को आप क्या बोलते हो, रेडिकल्स। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का था और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का था, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कौन चला गया, बी लेके चला गया। दोनों कौन लेके चला गया, बी लेके चला गया। तो इसको ए पे, क्योंकि ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। और बी ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही लिया, ए का भी लिया, एक एक्स्ट्रा ले लिया, तो उस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने हाफ एरो बनाया और यहाँ पे मैंने फुल एरो बनाया, क्योंकि दोनों ही एक के पास गए और ये सिर्फ अपना लेके गया, है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके गया और कोई दो लेके गया, तो उसमें एरो भी अलग अलग तरीके से दिखाएंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे और दोनों ही कौन लेके चले गए, ए लेके चला गया। तो ए पे कैसा चार्ज आएगा, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन तो बेटा लिया ही लिया, इसके अलावा बी का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। तो ए पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और बी पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। राइट, ठीक है। अब यही पॉजिटिव चार्ज अगर किसी कार्बन पे होता है, उसी को आप क्या बोलते हो, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन जो है वो रीअरेंजमेंट कर सकता है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। अब रीअरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकता है, सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट से स्टेबिलिटी अचीव हो सकती है। हो सकता है हाइड्राइड शिफ्ट होके कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाए। दूसरा, और क्या पॉसिबल है, एल्काइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट, ठीक है। इनमें से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। देखो, सबसे पहले तो जो भी आप ये शिफ्टिंग करा रहे हो, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी कहीं पे भी लगा दिया, नहीं। जिस पे कार्बोकेटाइन है उसके बगल वाले
कार्बन से ही चीजें उठानी है। मतलब कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट जो होगा वो कॉन्जिक्यूटिव एटम्स के बीच होगा, जस्ट बगल वाले से उठाना है। और सिर्फ रीअरेंजमेंट आप तब कराओगे जब रीअरेंज करने के बाद कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है। अगर वो स्टेबल नहीं बन रहा है तो आप रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे। वो स्टेप सिर्फ तब होगा जब उससे स्टेबिलिटी आएगी, वरना आप उस स्टेप को नहीं कराओगे। जैसे बेटा बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। जिस पे कार्बोकेटायन होता है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव होता है, उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। और यही अल्फा हाइड्रोजन क्या करते थे? हाइपर कॉन्जुगेशन। यही क्या करते थे? हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। तो अभी हाल फिलहाल में इसके पास, इस कार्बोकेटायन के बगल में सिर्फ एक ही अल्फा कार्बन है, और उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? दो। तो उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? दो अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? दो अल्फा हाइड्रोजन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में, हाइपर कॉन्जुगेशन का समझना, इस बॉन्ड को आप इस तरीके से तोड़वाओ। देखो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। इस बॉन्ड को आप इस तरीके से तोड़वाओ कि इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए और इस हाइड्रोजन पे नेगेटिव आ जाए। इस बॉन्ड को इस तरीके से तोड़वाओ, हेट्रोलिटिकली तोड़वाओ, कि इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए और इस हाइड्रोजन पे नेगेटिव, और फिर इसको इससे जोड़ देना। नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है? तो क्या होगा? इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, जिस पे पॉजिटिव है उसके बगल में ये अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन है। इस अल्फा कार सॉरी, इसके पास ना तीन हाइड्रोजन हो जाएंगे, दो तो पहले से ही थे ना बेटा। इसके पास तीन हो जाएंगे। ठीक है? अब इसके बगल में ये अल्फा है और ये अल्फा है। इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? तीन। और इससे कितने जुड़े हैं? तीन। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए अल्फा? छह। अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गए ना? अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गए ना? तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और कैसे कराया आपने पॉसिबल? क्या शिफ्ट करा के? हाइट राइट शिफ्ट। क्या शिफ्ट करा के? हाइट राइट शिफ्ट। जिस पे पॉजिटिव है उसके बगल वाले से ही करना है, इससे मत उठा लेना। ठीक है? कॉन्जिक्यूटिव के बीच होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। बेटा जिस पे पॉजिटिव है उसके बगल में एक ही कार्बन है, उससे दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? दो। क्या कराओगे आप? हाइट राइट शिफ्ट। अभी अभी ऊपर सिखाया था ना, कैसे कराते हैं? इसको इस तरीके से तोड़ो कि इस पे नेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना दोगे? बॉन्ड। गिनते हैं इसके पास कितने अल्फा है। देखो जिस पे पॉजिटिव है उसके बगल वाले को अल्फा कहते हैं। दो ही है। इधर तीन हाइड्रोजन है और इस वाले पे एक, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? चार। ठीक है? स्टेबिलिटी तो बढ़ गई। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही नहीं, देखो अब इधर वाला करके देखना, ये वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करके देखना। देखो, ऐसा करके देखो, जहां से शिफ्ट करोगे इस पे पॉजिटिव आ जाएगा ना? ये बन जाएगा ना? इधर चला गया तो ये CH2 बन जाएगा ना, ये रहा। अब इसके पास देखो, जिस पे पॉजिटिव है उसके बगल में तीन कार्बन है, और टोटल हाइड्रोजन कितना? दो। यहाँ पे तीन, और ये तीन, तीन तीन छह, और दो आठ। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? आठ। अब कुछ भी कराओगे तो स्टेबिलिटी इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो जब तक वो मैक्सिमम स्टेबल नहीं बना देते, अब उसको, आपको उसको तब तक कराना होता है। ठीक है? एक चीज होती है बेटा इसमें, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब है कौन जाएगा। जैसे दिमाग में एक सवाल आ सकता था, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन भेजा, मैं CH3 भी तो भेज सकता हूँ। आप हाइड्रोजन को भेज रही हो, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन भेजा था ना, देखो यहाँ पे CH3 को क्यों नहीं भेज दिया? तो
भाई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिसाइड करता है कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, माइग्रेशन किसका होगा। और माइग्रेशन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन है वहां पे, तो कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन दिलवा रहे हो, है ना। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, वो ग्रुप ज्यादा खुशी खुशी जाएगा। जिस ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, वो ग्रुप खुशी खुशी जाएगा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होगा, जिस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आ रहा है उसको देखते हैं। हाइड्रोजन बेंजीन रिंग, 3 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल, 1 डिग्री एल्काइल और CH3, लगभग ऑर्डर ऐसा रहता है। बट यार इसको बहुत दिल से नहीं लगाना है, काफी बार ऐसा नहीं भी होता है, ठीक है। हर जगह ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं भी होता है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स में नहीं भी होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन की माइग्रेशन इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है, ठीक है। बहुत छोटा सा है, उसका एटॉमिक साइज बहुत कम है, मास कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, इसलिए इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब यार कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं। देखो, जिस पे पॉजिटिव है उसके बगल में जो कार्बन है उस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन ही लगे हुए हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए 0। इस CH3 को इस तरीके से शिफ्ट कराओ कि कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए, CH3 पे नेगेटिव, और वो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना ले। CH2 से कौन जुड़ गया था बेटा, CH3। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन गिनना, जिस पे कार्बोकेटायन है उसके बगल में जितने कार्बन है उस पे हाइड्रोजन गिन लो। 3 2 3 कितने हो गए, 8 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी बढ़ गई, किसकी वजह से बढ़ी, मिथाइल की शिफ्टिंग की वजह से, तो उसको बोलते हैं बेटा मिथाइल शिफ्ट, या इन जनरल अल्काइल शिफ्ट जैसे मैंने बोला था। बेटा अभी देखना, जिसपे पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये 1 डिग्री है दोनों, ये वाले कार्बन दोनों 1 डिग्री है, और ये वाला 2 डिग्री है। किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता था, 2 डिग्री का। तो बेटा इसको भेजो यहाँ पे, इस पूरे ग्रुप को उठा के भेज दो। इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, और CH2 से किस ग्रुप को जोड़ दिया, इस ग्रुप को, तो ये CH2 CH3 ये रहा। अब अल्फा हाइड्रोजन गिनना, जिस पे पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन गिन लो, कितने आएंगे, 3 और 3 और 2, 8 अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आया, ये इथाइल शिफ्ट थी। एक और एग्जांपल ले लियो, ध्यान से देखना। जिस पे पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। ये कैसा ग्रुप है, 1 डिग्री। ये कार्बन दो इधर कार्बन से जुड़ा है ना, ये अपने आप में तो 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री हो गया। ये कार्बन यहाँ पे 3 लोगों से जुड़ा है ना, 3 मिथाइल से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री हो गया, वैसे है ना। तो अब ध्यान से देखो। अच्छा मुझे पता है आपके दिमाग में चल रहा होगा मैम ये 3 कार्बन तो यहाँ हो गए और ये एक कार्बन यहाँ हो गया, तो वैसे तो 4 डिग्री है। हाँ बिल्कुल, वैसे भी देख सकते हो, पर मैं ना इस कार्बन को भी नेग्लेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, फिर उसके अलावा निकाल रही हूँ। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ।
पहली बात तो ये 3 है यहाँ पे ये 3 मिथाइल से जुड़ा हुआ है बेटा, और ऊपर एक कार्बन से। वैसे देखा जाए तो उसकी डिग्री 4 है, पर अभी मैं इस कार्बन को कहीं पे भी नहीं देख रही। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री हो गई 3, और अगर आपको 4 माननी है तो आप 4 मान लो यार। और अभी ये कितने कार्बन से जुड़ा है? पर एक ही चीज मानना, अगर इसको 4 मान रहे हो तो फिर इसको 3 मान लो, क्योंकि एक ये और दो और कार्बन। तो लेकिन मैं सिंपल तरीके से कर रही हूँ यहाँ पे ये 3 लोगों से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री, यहाँ पे ये 2 लोगों से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री, और यहाँ पे ये 0 डिग्री या 1 डिग्री कह सकते हो। और किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता था? 3 डिग्री का। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप शिफ्ट करेगा? ये वाला शिफ्ट करेगा पूरा का पूरा। ये चला गया ग्रुप पूरा का पूरा। खोल के देखो उसको इस तरीके से। ठीक है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके बगल में 2, 3, 5 और एक 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। फेयर इनफ। अगर आप इसको खोलोगे CH3 होल्ड वाइज को, इसका मतलब है सीधे सीधे इस कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, और एक यहाँ पे ये सुंदर सा हाइड्रोजन। अब क्या कर सकते हो? अब देखो इस वाले हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा दो, हाइड्राइड शिफ्ट करा दो। क्यों कराई? अभी दिखेगा, एक सेकेंड। अब अल्फा हाइड्रोजन गिनना। 3, 3, 6 और एक 7। 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, इसलिए कराई क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। क्या ये बात समझ आई बेटा? क्या ये बात समझ आई? चलो, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो ए शिफ्ट कर जाए या तो बी शिफ्ट कर जाए। तो ध्यान से दोनों को देखते हैं। पहले मैं ए को शिफ्ट करा के दिखाती हूँ आपको क्या होगा। अभी इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है पहले अभी तो गिन लो। 4 अल्फा हाइड्रोजन है अभी बंदे के पास। ठीक है, अब ए को शिफ्ट कराओ। अब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 5। तो सही है, वैसे तो देखा जाए तो 4 से 5 हो गए ना। अब बी को शिफ्ट करो। ये बनेगा। मैम इसके पास तो कार्बोकैटायन के बगल में सिर्फ एक ही कार्बन है, और इसके पास तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। सही बोल रहे हो, 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो हमें तो होनी नहीं चाहिए। अरे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी तो है। ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, स्टेबल कर सकता है, ऑक्टेट इसका पूरा कर सकता है। तो प्लस एम इफेक्ट भी तो हो रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन से तो ज्यादा स्टेबल होता है प्लस एम इफेक्ट। तो ये वाला काम मोर स्टेबल है, ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ये वाला लेस स्टेबल हो जाएगा जी। तो वो होगा, ये वाला काम होगा, और ये उतना नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको, आप खुद ट्राई करना। खुद ट्राई करो पॉज करके।
ये 5 क्वेश्चंस हैं। पॉज करो और ट्राई करो, फिर मेरे साथ सॉल्यूशंस देखना। ठीक है। तो बेटा, अभी जो कार्बन इसके बगल में है, सिर्फ इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। मिथाइल शिफ्ट कराएंगे तो अब जाके इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है। तो ये मिथाइल शिफ्ट का केस था। बेटा, 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगी तो ये ऑक्सीजन के बगल में आ जाएगा, प्लस एम इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये करा रहे हैं। आप ये मत करा देना। स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, पर फिर भी ये नहीं होगा क्योंकि प्लस एम विंस ऊपर अभी हम से देख कर आए। मीसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे इस हाइड्रोजन को शिफ्टिंग जब हम कराएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, तो पॉजिटिव बेंजीन रिंग के बगल में आएगा। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसको बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जब आप हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो ये वाला बॉन्ड इसके साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, तो ये भी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अभी इसके पास सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। जब आप इसकी हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे तो ये CH3, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 4 और 3, 7 अल्फा हाइड्रोजन इसको मिल गए। ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया कि ये क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताती हूँ। GOC में आपने टॉपिक पढ़ा होगा, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, BST। बेयर एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया था कि साइक्लोएल्केन सारे के सारे प्लेनर होते हैं। उन्होंने बोला जितने भी साइक्लोएल्केन है वो प्लेनर है, और उन्होंने उसके हिसाब से एंगल डेविएशन निकाला था। ठीक है। और फिर ये कंक्लूड किया था कि साइक्लोपेंटेन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि पेयर ने साइक्लोएल्केन्स को प्लेनर मान लिया था, और फिर उन्होंने एंगल स्ट्रेन निकाला था और ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि साइक्लोपेंटेन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है। कैसे निकाला था ध्यान से देखना। वैसे तो बेटा देखा जाए ना तो ये सारे जो कार्बन है वो sp3 है, और sp3 है तो इनका एंगल होना चाहिए था सबका ये 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स, सबका ही 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए था। बट आपको पता है यहाँ पे एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। यहाँ कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ कितना होगा, 108 डिग्री। और यहाँ कितना होगा, 120 डिग्री। तो होना ये चाहिए था, है इतना। तो कितने एंगल का डिफरेंस आ रहा है, लगभग 49 डिग्री 28 मिनट्स। यहाँ निकालना, यहाँ कितने का आ रहा है, 19 डिग्री 28 मिनट्स। यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करके देखना, 1 डिग्री 28 मिनट्स। यहाँ सब्ट्रैक्ट करके देखना तो 10 डिग्री 32 मिनट्स का डिफरेंस यहाँ पे
आएगा। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सबसे कम डिफरेंस आ रहा है इसमें, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? हुआ ये कि एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये प्लेनर नहीं होते। ये प्लेनर नहीं होते। जो 3 मेंबर्ड रिंग होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है। थोड़ा सा मतलब कर्ली, इस तरीके से जुड़े होते हैं वहां पे लोग। बनाना टाइप बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे से, कर्वी। 4 मेंबर्ड जो रिंग होती है ना, वो ऐसे होती है। मतलब 4 लोग हैं ना, तो 2 प्लेन में, और ये एक कार्बन देखो ऊपर उठा हुआ है। ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग में ये दो ऐसे होते हैं, ये ऊपर की तरफ होता है जैसे खुला लिफाफा। नानी दादी के घर जाते तो वो लिफाफा देते हैं ना, वो एक त्रिकोना होता है ऊपर से उठा हुआ, तो बिल्कुल वैसे ही ओपन एनवेलप स्ट्रक्चर होता है। और 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो चेयर फॉर्म में होती है। ठीक है। तो एक्चुअल में कोई प्लेनर था ही नहीं। तो फिर फाइनली बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स हुए थे ना, तब जब पता चला, तो ये देखा गया कि एक्चुअल में 5 मेंबर्ड नहीं बल्कि 6 मेंबर्ड रिंग जो है, वो ज्यादा स्टेबल है। सबसे कम स्ट्रेन जो होता है, अगर मैं 3 से शुरू करूँ, तो 3 से 6 तक आते आते स्ट्रेन जो है बहुत ही कम हो जाता है, एकदम नेग्लिजिबल स्ट्रेन। फिर वो बढ़ता है कब तक? 9 मेंबर्ड की रिंग तक। और फिर धीरे धीरे कम होता है। ठीक है। तो खैर हमने 6 के ऊपर यही जानना है कि 6, 7, 8 वाली रिंग ज्यादा स्टेबल नहीं होती हैं। और हीट ऑफ कंबशन के डेटा से ये पता चला था कि हीट ऑफ कंबशन के डेटा ने ये बता दिया था कि साइक्लोहेक्सेन जो है ज्यादा स्टेबल होता है साइक्लोपेंटेन से। बेटा हीट ऑफ कंबशन उनकी ज्यादा होती है जो जो कम स्टेबल होते हैं। तो हम कंपेयर कर सकते थे हीट ऑफ कंबशन से एल्केन्स की स्टेबिलिटी। ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? अब मैंने ये क्यों पढ़ाया, क्योंकि मुझे आपको रिंग एक्सपेंशन सिखाना था। मुझे क्या सिखाना था? रिंग एक्सपेंशन। मुझे आपको ये बताना था कि कार्बोकेटायंस रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं। रिंग एक्सपेंशन में रिंग का 1 2 बॉन्ड शिफ्ट करता है। कैसे करता है अभी मैं दिखाऊंगी। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन क्या है? रिंग एक्सपेंशन कब होगा? रिंग एक्सपेंशन सिर्फ तब होगा जब रिंग के एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव होगा। रिंग एक्सपेंशन is possible when positive charge is present on alpha carbon with respect to ring। अल्फा कार्बन मतलब रिंग के जस्ट बाहर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा, नंबरिंग करो, बहुत आसान रहेगा। ठीक है।
आपने करना क्या है, आपने ये करना है, देखो मैं इसको इस तरीके से नंबर कर देती हूँ ताकि आपको करना क्या है, आपको वन और टू का बॉन्ड कुछ इस तरीके से तोड़वाना है। प्लीज इधर, वन और टू का बॉन्ड इस तरीके से तोड़वाना है कि वन पर पॉजिटिव आए और टू पर नेगेटिव आए, और फिर इस टू और फाइव को जोड़ देना, फिर इस टू और फाइव को जोड़ देना। देखो, ये टू फाइव, ये वन पे पॉजिटिव, ये आपका फोर और ये आपका थ्री, फाइव मेंबर की रिंग बन गई। ये काम क्यों हुआ, कब हुआ, पहले तो रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव हो। क्यों हुआ, क्योंकि फोर से ज्यादा स्टेबल होती है फाइव मेंबर की रिंग। तो ये काम कब कब हो सकता है, जब आप थ्री से फोर जा रहे हो, फोर से फाइव जा रहे हो, और फाइव से सिक्स जा रहे हो, ये तब तक हो सकता है। आई होप समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लूं। ध्यान से देखना, नंबरिंग कर लो पहले। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। वन और टू का बॉन्ड कुछ इस तरीके से तोड़वाओ कि वन पर पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव आ जाए, और टू पर क्या आ जाए, नेगेटिव। फिर क्या करोगे, इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, और इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव था और ये मिथाइल था। इन दोनों को आपस में जोड़ देना। ये मेरा सिक्स है, सिक्स से सी एच थ्री जुड़ा हुआ है, वन पे पॉजिटिव है, फाइव फोर थ्री टू। अब हाइड्राइड शिफ्ट करा दो तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अल्फा हाइड्रोजन इसमें आप काउंट करोगे तो बेटा तीन अल्फा हाइड्रोजन आएंगे रिंग एक्सपेंशन के बाद। और अब यहाँ पे देखो दो, और ये दो चार, और चार और तीन सात अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कुछ समझ में आया? प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कुछ समझ में आया या नहीं आया। आई होप यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। ये वाला देखो, लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन। वन टू थ्री फोर फाइव। वन और टू का बॉन्ड इस तरीके से तोड़वाओ कि वन पर पॉजिटिव आए और टू पर नेगेटिव आए, फिर इन दोनों को जोड़ देना। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? पक्का? ठीक है, तो फिर अगली क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।